आज़ादी शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, इसके मायने उतने ही कठिन हैं। आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये खुली हवा, ये आज़ादी की हवा हमें ऐसे ही नहीं मिली है। इसके लिए हमारे देश के वीरों ने कीमत चुकाई है। वो कीमत उनके खून और बलिदान था, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। ये आज़ादी हमें लाठी और चरखे के बल पे अकेले नहीं मिली है। इसके लिए उन वीरों ने बंदूकों और बारूदों का सफ़र तय किया है। लेकिन आज के समय में हम इन्हें भूल गए हैं। इन्हीं भूले बिसरे सिपाहियों में से आज हम आपको एक के बारे में बताएंगे, जिनका नाम है नीरा आर्या। नमस्कार, मेरा नाम है नीलम और आप देख रहे हैं नीलम व्लॉग्स। आज हम आपको नीरा आर्या के बारे में बताने वाले हैं, जो आज़ादी के उन भूले बिसरे सिपाहियों में से एक है, जिनकी कुर्बानी को हम भूल चुके हैं। तो आइए बात करते हैं नीरा आर्या के बारे में। नीरा आर्या का जन्म 5 मार्च 1902 को बागपत जिले के खेकड़ा नामक स्थान पर हुआ था। ये अपने समय की अन्य स्त्रियों की तरह घर में नहीं बैठी थी, बल्कि इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, जिसका कारण थे इनके धर्मपिता सेठ छज्जूमल। ये एक बहुत बड़े व्यापारी थे और इनका कारोबार देश विदेश तक फैला हुआ था, जिसके कारण नीरा आर्या ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। पहले इन्होंने अपने गांव के पास ही शिक्षा प्राप्त की, बाद में इन्होंने कलकत्ता जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त की, जिसमें इन्होंने कई विषयों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसमें हिंदी, अंग्रेज़ी और बंगाली लिखना बोलना सीखा और इसके अलावा कई भाषाओं का इन्हें वर्बल ज्ञान था। अब इन्होंने जो उच्च शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद इनका समय आया शादी का। अब इनकी शादी के लिए एक लड़का देखना शुरू किया गया। तो इनकी शादी के लिए जो लड़का देखा गया, उसका नाम था श्रीकांत रंजन दास। ये अंग्रेज़ी सेना में एक उच्च अधिकारी था। ये इस तरह के व्यक्ति था जो अपने पद की उन्नति के लिए अपने अधिकारियों की सभी बातें मानता था, या कहा जाए तो अंग्रेज़ अफसरों की चाकरी करता था। और नीरा आर्या का स्वभाव इसका उलट था। वो अपने देश से प्यार करती थी और वो अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण भी दे सकती थी। नीरा आर्या जी को अपने पति का ये स्वभाव बहुत खटकता था। उन्हें बुरा लगता था कि उनका पति अपने देश की अपेक्षा अपने अंग्रेज़ अधिकारियों को खुश करने के लिए ज़्यादा तत्पर रहता है। हद तो तब हो गई जब उन्हें पता चला कि श्रीकांत रंजन दास वो इंसान है जिसे ये काम दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करनी है और समय आने पर उन्हें मारना है। तो नीरा आर्या बहुत चौकन्नी हो गई। उसके पांव तले तो ज़मीन खिसक गई, पर उसने सोचा कि अपने देश और अपने देश के जो सिपाही हैं, उन्हें बचाने के लिए उसे जो बलिदान देना पड़े वो देगी। एक बार उसने देखा कि उसके पति कहीं जा रहे हैं, वो उनके पीछे गई। उन्होंने देखा कि श्रीकांत रंजन दास ने सुभाष चंद्र बोस जी पर गोलियां चलाई हैं, लेकिन भाग्य उस समय सुभाष चंद्र बोस जी के साथ था। वो गोलियां उन्हें ना लगकर उनके ड्राइवर को लगी। पर नीरा आर्या ने जब ये देखा तो उसने आओ देखा ना ताओ, उसने एक नुकीला हथियार उठाया और अपने पति पर वार कर दिया। पेट पे गहरे घाव होने की वजह से उसका पति तो वहीं मर गया। पर सुभाष चंद्र बोस जी ने जब ये देखा कि इस स्त्री ने अपने देश के एक सिपाही को बचाने के लिए या उन्हें बचाने के लिए अपने पति को भी मार दिया, तो उन्होंने इन्हें एक नया नाम दिया, नीरा नागिनी, यानी कि अपने पति को मार के अपने देश को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहने वाली स्त्री। नीरा नागिनी ये नाम मिलते ही नीरा आर्या की ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हो गया। आज़ाद हिंद फ़ौज के लिए जब सिपाही चुने गए, तो इसमें औरतों की भी एक सेना बनाई गई, जिसे रानी झांसी ब्रिगेड कहा गया। इसमें नीरा आर्या को भी शामिल होने के लिए कहा गया। तो नीरा आर्या ने बहुत खुशी के साथ इस सेना में शामिल हुई और इस ब्रिगेड की पहली महिलाओं में से एक थी। उनका काम था जासूसी करना और कई मोर्चों पर अपने देश की रक्षा के लिए संभालना उस जगह को। इन्होंने कई जगह जासूसी की, कई ऐसे कारनामे किए जो आज की औरतें सोच भी नहीं सकती। हमारे लिए मार्केट में घूमना फिरना, शॉपिंग करना, ये आज़ादी है, लेकिन उस समय अपने देश के लिए लड़ना, ये असली आज़ादी थी। और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की इसी जज्बे के साथ नीरा आर्या आगे बढ़ती रहीं। पर कुछ एक समय ऐसा आया जब हमारी भारत की सेना को, यानी कि पहली जो सेना है आज़ाद हिंद फ़ौज, उसको समर्पण करना पड़ा, जिसके कई कारण थे, लेकिन समर्पण करना पड़ा उसे। तब नीरा आर्या जी को भी पकड़ लिया गया। उन पर कई चार्ज लगाए गए, पर उन्हें उनकी पति की हत्या के दोष में काला पानी भेज दिया गया। ये समय बहुत कठिन था उनके लिए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था उनकी ज़िंदगी में इस तरह का समय आएगा कि उन्हें इतनी भयावह सज़ा दी जाएगी। ये काला पानी की सज़ा उस समय बहुत डरावनी मानी जाती थी और देश के बहुत से आज़ादी के सिपाही वहाँ पर अपनी जान दे चुके थे।
वहाँ बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी, कैदियों को परेशान किया जाता था। उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं होती थी, जिनमें चादर, कंबल, अच्छा खाना, इस तरह की चीज़ें तो उम्मीद से बाहर थी, पर जो कठोर यातनाएं दी जाती थी वो अब उनका इंतज़ार कर रही थी। नीरा आर्या जब वहाँ पहुँची तो वो तो बहुत डर गई थी, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी आज़ादी के लिए ये सोचा कि अगर मैं यहाँ पर फंस जाऊँगी हमेशा के लिए तो मैं अपने देश की आज़ादी के लिए कैसे लड़ूंगी। उस समय भी उनके दिल में इस तरह के जज्बात थे। कहा जाता है अंग्रेज़ों ने उन्हें कठोर यातनाएं दी, पर उसके बाद भी वो टूटी रहीं। तो अंग्रेज़ों ने उनके शरीर को यातनाएं देना शुरू की, जो कि आज बोलना भी बहुत कठिन है। उनके स्तनों को नुकीले चिमटों के द्वारा काटा गया, जो सोच के भी डर लगता है आज के समय में। आज के समय हम कठोर से कठोर कैदियों को, जिन्होंने कोई भी क्राइम किया हो, इस तरह की सज़ा नहीं दे सकते। ये बहुत अमानवीय होती है, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें इस तरह की सज़ा दी। औरत होते हुए भी उन्हें ये सज़ाएं भुगतनी पड़ी। नीरा आर्या ने अपने जीवन का सबसे कठिन समय जेल में गुजारा, लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ, आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को आज़ाद कर दिया गया। नीरा आर्या भी जेल से बाहर आई, लेकिन परिवार के नाम पर अब उनके पास कुछ बचा नहीं था। माँ बाप अब रहे नहीं और उनका वो भाई जो आज़ादी की लड़ाई में उनके साथ था, वो भी अब सन्यासी हो चुका था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिन फूल बेचते हुए बिताए। उन्होंने कोई पेंशन नहीं ली, किसी से कोई मदद नहीं ली। अपने पैरों पर खड़े होकर हैदराबाद की एक छोटी सी बस्ती में अपना जीवन जिया। वहाँ पर फूल बेचकर वो जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी। सभी लोग उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे, लेकिन उनका जीवन बहुत एकाकी भरा था। उनने अपने जीवन की अंतिम सांसें हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में ली। मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार कुछ लोगों ने सहयोग करके किया। परिवार के नाम पर उनके पास कोई नहीं था और आज हम भी देश के उन सिपाहियों को भूल चुके हैं। लेकिन अगर मैं उनके बारे में जान रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह से अगर आपको इनके बारे में पता चलता है या ऐसे ही कई अन्य व्यक्तियों के बारे में पता चलता है तो आप हमें बताइए या अपने साथ रहने वाले अन्य लोगों को बताइए। तो नीरा आर्या के सफ़र के साथ हम ये वीडियो भी ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और इसी तरह की कई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। हम आपसे मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। Audio Jungle।